और इसी को लेकर बातचीत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शहजाद जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। शहजाद जी, आपसे समझना चाहेंगे ये जो पूरा तनाज़ा चल रहा है इजराइल और सीरिया के बीच, इसके क्या हसरात मुरतब होते हुए नजर आएंगे? और अब जो कहा जा रहा है कि सीज फायर हो गया है, क्या यकीनी तौर पर इस पर यकीन किया जाए? जी देखिए, सीज फायर तो जरूर हुआ, लेकिन एक चीज हमें देखनी पड़ेगी। नेतन्याहू जो है वो चाह रहे एस्केलेट करना चाह रहे इस वार को। पहले देखिए उन्होंने ईरान पे अटैक किया, फिर ईरान ने उनको जो जवाब दिया उसके बाद उनको पीछे हटना पड़ा। क्योंकि देखिए जितने एक्सपर्ट का यही ज्यादातर का कहना है कि उनकी पार्टी अभी भी खतरे में, उनकी गवर्नमेंट खतरे में है। इलेक्शन में अगर इसराइल में होता है तो उससे जो है उनको बहुत नुकसान हो जाएगा, और वो फिर इलेक्शन शायद जीते भी ना, उनपे करप्शन के चार्जेस, उनको जेल भी जाना पड़ेगा। तो इस वजह से शायद वो एस्केलेट कर रहे हैं इस वार को, क्योंकि अमेरिका इस टाइम पे बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वार एस्केलेट हो। क्योंकि देखिए अमेरिका की सबसे बड़ी जो बात है, जो ट्रम्प की बात है, ट्रम्प ने अभी जो है, जो अभी मौजूदा जो वहाँ के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, जो हेड ऑफ स्टेट बनाए गए हैं, उनको पूरा सपोर्ट है। इसमें टर्की भी सपोर्ट कर रहा है, सऊदी भी सपोर्ट कर रहा है, यूएई सपोर्ट कर रहा है। तो ये अमेरिकन अलाई है वहां पे जो है, जो वेस्ट एशिया में। तो ये सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से नेतन्याहू कर रहे हैं वो कहीं न कहीं अमेरिकन पॉलिसी के खिलाफ है वो। और इसराइल जो है जो भी वार कर रहा है अमेरिका के भरोसे कर रहा है। ट्रम्प को भी लग रहा है कि अगर ये वार एस्केलेट होता है तो आने वाले दिनों में इसका नुकसान जो है, जो उसके जो वेस्टर्न एलाइज है उस पर उसका असर पड़ेगा, जिसको कि फिर अमेरिका का बहुत नुकसान हो सकता है। और एक चीज देखनी पड़ेगी कि ईरान के जो है ये मुखालिफ ग्रुप वाले हैं जो अभी सीरिया में हैं। ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया है, ये खुद ही बहुत से एक्सपर्ट को समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो जो है ये सुन्नी धड़ा है जो कि बशर अल असद के खिलाफ वाला है, फिर इस पे क्यों अटैक कर रहा है। तो इसमें कई चीजें हैं। शायद अमेरिका ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप ये गलती न करें, नहीं तो इसका जो आने वाले दिनों में इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी कहा जा रहा है भले ही वार हुआ ईरान के खिलाफ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं ये जो सुन्नी कोलिशन जो है वो सीरिया में जो बना है, उसमें सऊदी का भी है। सऊदी और ईरान की राइवलरी बहुत पुरानी है, सभी को मालूम है। भले अभी कुछ रिश्ते अच्छे हुए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कहा जाता है ऐसा है। और टर्की भी जो है, टर्की भी नेटो का मेंबर है, जी। और कहीं न कहीं अमेरिका से इनडायरेक्टली उसका भी कोलिशन बना रहता है। तो ये कई चीजें हैं। शायद इस वजह से समझाने की कोशिश की जा रही है नेतन्याहू को। लेकिन नेतन्याहू की बात यह है कि उन पे पूरी तरह से यकीन इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पे कभी भी इलेक्शन हो सकते हैं, इलेक्शन की डेट आ सकती है। इस वजह से वो चाह रहे हैं कि वार जो है कहीं के एस्केलेट, क्योंकि ईरान में वो बढ़ाना चाह रहे हैं। ईरान में जिस तरह से ईरान ने उनको जवाब दिया, उनको एहसास हो गया कि वहां तो मैं बहुत बड़े नुकसान में पड़ जाऊंगा, शायद इस वजह से वहां से वो भागे। उसके अलावा जो है यमन का भी आप देख रहे हैं, यमन पे भी कुछ बॉम्बिंग की है। लेकिन जिस तरह से हूतियों का जो जवाब आया वहां से, तो इनको भी समझ में आ रहा है कि हूतियों से लड़ना इस टाइम पे जो है नुकसान ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि जो आप देख रहे हैं, जो भी रेड सी से जो भी जहाज उस साइड से जाते हैं इसराइल के लिए, तो इसराइल का उसमें बड़े पैमाने पे नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए शायद जो है उनको आसान टारगेट, जो इजी टारगेट जो लग रहा है, सीरिया लग रहा है। जी। इसी वजह से शायद उस तरफ वो जो अटैक कर रहे हैं। लेकिन अगर वो अटैक को नहीं रोकेंगे, अगर सीरिया जो है, सीरिया में भी जो मिलिशिया ग्रुप ही आया है, वहां पे मिलिटेंसी रही है, जो आपस में उनकी लड़ाई काफी दिनों से है। अगर इसराइल वहां से भी लड़ाई करता है, अगर वो ग्रुप भी एक्टिव हो गए इसराइल के खिलाफ, तो इसराइल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक साथ आप 4-5 कंट्री ऐसे वार नहीं कर सकते। आपने सबने, पूरी दुनिया ने देख लिया कि इसराइल भी सेफ नहीं, उसका डिफेंस सेफ नहीं। जिस तरह से ईरान ने जो है उस पर अटैक किया था, उसमें ये कहा जा रहा था कि वो जब बहुत गर्म हो जाता है डिफेंसिव सिस्टम तो वो काम नहीं करता, और उसका सबूत भी मिला। 90% टारगेट उसके जो है वो उसको जो फेल हो जा रहे थे, और ईरान उस पर अटैक, ईरान की मिसाइल गिर रहे थे। तो इसराइल को इस चीज का एहसास हुआ, अगर इसराइल ऐसे अटैक कर रहा है तो इसराइल को फ्यूचर के लिए अनसेफ कर रहा है। जो है इसके लिए बहुत जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसराइल पे इसका। नेतन्याहू को तो जरूर अपने बचने उनको रास्ता कुछ रहेगा, लेकिन इसराइल पे एज उनके कंट्री पे उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो बिल्कुल। इसीलिए शायद जो है अमेरिका वो चीज समझ रहा है, इसीलिए अमेरिका चाह रहा है कि जल्दी से इस पे कोई न कोई समझौता हो जाए। बिल्कुल यकीनी तौर पर। और जितने डेवलपमेंट्स और जितने इवेंट्स कहा जाए कि जो हुए हैं हालिया के दिनों में, और ईरान के बाद से इजराइल के साथ अमेरिका जिस तरह से मुदाखलत कर रहा है, उसके क्या कुछ मायने हैं? क्या यकीनी तौर पर अमेरिका चाहता है कि इजराइल समझ जाए और बात हमलों से अब हल नहीं होगी, बातचीत से भी हाँ मसला हल हो सकता है?
जी देखिए, बिल्कुल ये चाहेंगे कि बातचीत से मसला हल हो। क्योंकि देखिए, बातचीत ही कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो पीस प्रोसेस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, अब हम्म। करता है। आप देख लीजिए, जितने भी वार्स हुए हैं जो अभी पास्ट में गुजरे हैं, सब में निगोसिएशन हुआ। आप वर्ल्ड वर्ल्ड वार की बात करिए, वर्ल्ड वार में भी बड़े पैमाने पे लोग मारे गए, पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़े। आखिर में पीस निगोसिएशन हुई, उसके बाद ही जो है अमन आया दुनिया में। तो ये पीस के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, और इसी से जो है रास्ता एक निकलता है जिससे कि पीस को कायम किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है, अगर अमेरिका कोशिश कर रहा है तो ये हम्म। अच्छी पहल है। नहीं तो आने वाले दिनों में ये पूरे वेस्ट एशिया के लिए, और मैं बार बार आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कई बार ये बात कही है कि जब इजराइल जिस तरह से, नेतन्याहू जब आए पावर में, उन्होंने जिस तरह से नई फिलिस्तीनिया बस्ती, जो फिलिस्तीनियन बस्तियों को जो उजाड़ने लगे और यहूदियों की बस्ती वहां पे बसाने लगे, तो मैंने कहा था कि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होगा। आज देखिए, बिल्कुल उसका असर हुआ। आज जिस तरह से वार ये शुरू हुआ ईरान से भी, अभी जो है हार्मुज अगर वो बंद कर देता है ईरान, तो पूरी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट, हमारे देश पे भी बिल्कुल। पड़ता, पूरे दुनिया पे उसका असर पड़ता। तो ये बिल्कुल। कोई आज दुनिया, ये अगर कोई ये कहे कि हमारे पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो गलत हम्म। सोच है। या कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसका पूरी दुनिया जो इंटरकनेक्टेड है, ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, ग्लोबलाइज वर्ल्ड आज है दुनिया में, कहीं भी कुछ भी होता है उसका असर पूरी दुनिया पे होता है। बिल्कुल यकीनी तौर पर, और एक दूसरे से सारी चीज़ें मिलती हुई नजर आती हैं। लेकिन ये भी समझना चाहेंगे डॉक्टर शहजाद कि सीरिया की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा था कि वो जंग नहीं चाहता है, वो नहीं हमले करना चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल ने निशाना बनाया। तो क्या इसराइल दिखाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा मुल्क जो पहले ही अपने अमन अमान के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि अब सब कुछ हालात ठीक होते हुए नजर आ रहे थे, और फिर से ही उसको बिगाड़ने की कोशिश इसराइल ने क्यों ऐसा जारहाना हरकत की? जी देखिए, मैं फिर वही बात दोहराना चाहूंगा कि इसराइल के जो नेतन्याहू की पार्टी है, वो काफी क्राइसिस में है। और हम्म। वहां पे जो है वो काफी कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो दूसरी पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टी, उसका काफी दबाव है, और इलेक्शन की भी बात कही जा रही है। हम्म। क्योंकि ईरान से अभी जो भी इन्होंने वार किया, इसराइल की हिस्ट्री में कभी भी इतना जो है नुकसान नहीं हुआ इसराइल में, जिस तरह से ईरान ने डैमेज किया, उनके कई हेडक्वार्टर्स उड़ा दिए हैं, और रेसिडेंशियल एरिया पे भी। तो ये जो इजराइल के लोग भी देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो नेतन्याहू ये सेफ नहीं कर रहे हैं, कि इजराइल में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इस तरह से हम्म। कोई कंट्री इस तरह से जो नुकसान किया। तो ये मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से वो चाह रहे हैं कि वार में उलझाना, ताकि इलेक्शन ना हो। अगर जल्दी इलेक्शन होता है तो कहीं न कहीं इनका बहुत इंडिविजुअल नुकसान होगा। इजराइल का तो नहीं नुकसान होगा एज ए कंट्री, लेकिन इनका जरूर नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनपे करप्शन के केसेस भी हैं, तो जी। उनको शायद जेल भी जाना पड़ सकता है। तो शायद इसी वजह से वो किसी नेगोशिएशन नहीं मान रहे हैं, और ये वार को एस्केलेट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल यकीनी तौर पर अपने ज़ाती मफाद के लिए किस तरह से तबाही का मंजर लोगों को देखना पड़ रहा है, ये बेहद अफसोसनाक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद शहजाद इस सवाल से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।